उत्तर प्रदेश से सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नामांकन यहां पर शुरू हो रहा है। भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस बात की तस्वीरें हालांकि साफ नहीं हैं। पंकज चौधरी रेस में आगे बताए जा रहे हैं। फिलहाल चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया सीधी तस्वीरें आप यहां पर देख पा रहे हैं। चुनाव से जुड़ी औपचारिकताएं जो है उसे संपन्न किया जा रहा और जिस तरह से विधिवत कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप लखनऊ के उत्तर प्रदेश यहां पर देख पा रहे हैं, जहां पर नए कप्तान का ऐलान जो है वो बहुत ही जल्द होने वाला है। नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम जो है वो अभी तक औपचारिक तौर पर सामने नहीं आया है। पंकज चौधरी की अगर बात करें तो लखनऊ में वो मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मौजूद हैं। उनके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद हैं। आपको बता दें, लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया हो रही है। इन तस्वीरों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में यहां पर पंकज को कमान मिल सकती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उनके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद हैं। पंकज चौधरी, ये कयास लगाया जा रहा, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हो सकते हैं। केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री के तौर पर फिलहाल काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में जब भी किसी बड़े को और किसी को देना तो कुछ या 3 बजे तक नामांकन का समय है। इसके साथ साथ मुझे अभी जो चुनाव यहाँ पर सभी आने वरिष्ठ यहाँ उपस्थित है, माननीय सभापति जी, माननीय अनेक सभी वरिष्ठ माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, पार्टी के माननीय राज्यसभा सदस्यगण और यहाँ पर आप सभी की उपस्थिति में यहाँ पर राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का भी नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है। अन्य किसी को 3 बजे तक का निर्धारित समय है, किसी को अगर नामांकन देना हो तो ले सकता है। आप बैठेंगे 3 बजे? हम बैठेंगे। और इस खबर पर जितेंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, पंकज चौधरी का यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनना क्या तय माने? देखिए, लगभग तय माना जा रहा है। पंकज चौधरी का यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष और नए चौधरी के तौर पर पंकज चौधरी को देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम प्रस्तावक पंकज चौधरी बने और हमारा जिस तरह से कहा जाता कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंकज चौधरी के पहले प्रस्तावक होंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ प्रस्तावक के तौर पर भाजपा प्रदेश मुख्यालय सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने पंकज चौधरी का जो कह सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो नामांकन है, एक ही नामांकन पत्र अभी दाखिल किया गया है, जो पंकज चौधरी का जो तस्वीर में दिखाई पड़ रहा है वो पंकज चौधरी का नामांकन पत्र है। और कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत महेंद्रनाथ पांडे, जो कि चुनाव समिति के अध्यक्ष हैं, वो भी मौजूद हैं। जिसके अंदर स्मृति ईरानी भी मौजूद हैं, साथ ही विनोद तावड़े जो कि राष्ट्रीय पर्यवेक्षक हैं वो भी मौजूद हैं और तमाम जो बड़े नेता संगठन के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह की तस्वीरें अंदर से आ रही हैं और लगभग ये तय माना जा रहा है कि पंकज चौधरी निर्विरोध के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में नए प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नए चौधरी के तौर पर वो कहीं ना कहीं बात देखे जाएंगे। कल हालांकि विकास घोषणा उनकी कल होगी। कल राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के सभागार में ये पूरा कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहीं ना कहीं शामिल होंगे और बड़े नेता जो कि प्रदेश अध्यक्ष स्वागत के लिए पूरा भगवा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय गुब्बारों से फूलों से सजाया गया है पंकज चौधरी के लिए। और कहीं ना कहीं इस तरह चुनावी प्रक्रिया चल रही है जो कि नामांकन की प्रक्रिया है और अब कुछ देर बाद नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो प्रक्रिया आगे संगठन की जो है नाम वापसी की दावेदारी की वो सब चीजें हैं। और कहीं ना कहीं अब से कुछ देर बाद जब पंकज चौधरी नामांकन दाखिल करके आज रवाना हो जाएंगे तो कल फिर भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए
लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। बड़े नेता शामिल होंगे, मंच पे दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मौजूद रहेंगे। सांसद जिनको विधायकों को जो बुलाया गया है वो भी कहीं ना कहीं मौजूद रहेंगे। और कल एक भव्य नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया जाएगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आने वाले 2026 में चुनाव है, पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव 2027 का चुनाव है और 27 का चुनाव महत्वपूर्ण है। इसलिए कहीं ना कहीं जो जाति समीकरण है, उस जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नामित करने का काम किया है। और एक बड़ा कहीं ना कहीं जो कास्ट कार्ड कह सकते हैं कि जाति कार्ड उत्तर प्रदेश के निवेशक जिसकी देखने को मिलती है, वो कहीं ना कहीं कास्ट कार्ड यहाँ भी देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी खुद समाज से आने वाले हैं पंकज चौधरी और कई बार से लगातार सांसद हैं और एक बड़े पद सांसद लगातार वो बनते आए हैं और एक बड़े प्रदेश के तौर पर वो अब दिखाई दे रहे हैं, कुर्मी समाज से आ रहे हैं और इससे जाति वोट बैंक जो वो उसको साधने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, पंकज चौधरी जिन्होंने नामांकन को दाखिल कर दिया है, महाराजगंज से 7 बार के लोकसभा सांसद और ओबीसी कुर्मी समुदाय के नेता पंकज चौधरी, जिनको बीजेपी यूपी में आने वाली राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देख रही है। धन्यवाद जितेंद्र तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान जिस तरह से ओबीसी वोट बैंक और खास तौर से कुर्मी समुदाय में भारी असंतोष का सामना करना पड़ा था और नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को उस असंतोष को दूर करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है।